Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई ने अब ये बता दिया है कि आपको टर्म 1 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और टर्म 2 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये पूरी चीज़ सीबीएसई ने अब हमें बता दी है आज ही के दिन। तो देखिए क्लास 10 के लिए जो भी सिलेबस है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है और जो चैप्टर्स अब नहीं आने वाले हैं वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखिए। जो चैप्टर में क्रॉस करने के लिए बोलूंगा वो चैप्टर आपको क्रॉस कर देना है। मतलब कि अब वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, वो किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आप अपनी नॉलेज के लिए उस चैप्टर को पढ़ सकते हो पर एग्जाम में उस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, तो वो चैप्टर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। टर्म 1 में कौन से आने वाले हैं, टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो क्लास 10 के लिए हम साइंस में देखते हैं कि केमिस्ट्री में आपके चैप्टर 1, 2 एंड 3 आने वाले हैं। चैप्टर 1 कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर आएगा कौन से एग्जाम में, टर्म 1 में, जो आपका पहला बोर्ड एग्जाम होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपका सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का जो आपका टर्म 1 में आएगा पहले बोर्ड एग्जाम में। देन आपका आने वाला है थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इन तीनों चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, 16 मार्क्स के। तो आपका जो केमिस्ट्री का वेटेज है टर्म 1 में वो 16 मार्क्स का रहेगा। टोटल केमिस्ट्री मिला के आपको टोटल 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। देन अब देखते हैं हम बायो में। तो बायो में आपका क्या आने वाला है, चैप्टर 6 ओनली, जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, चैप्टर 6। ओके, उसको आप टिक करते जाइए। ओके, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए। चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस वो आने वाला है कितने मार्क्स के लिए, फॉर 10 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स के लिए आपका आने वाला है बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस से। तो टर्म 1 में सिर्फ आपको बायो में एक ही चैप्टर पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़िएगा। एमसीक्यूज सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए लाइफ प्रोसेसेस। और मैंने भी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना दी है लाइफ प्रोसेसेस की, सो चेक आउट दैट ऑल्सो। अब देखो फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स में आपका चैप्टर 10 रहेगा एंड 11 रहेगा। चैप्टर 10 कौन सा है हमारा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका चैप्टर 10 रहेगा। और चैप्टर 11 है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका आने वाला है 2 चैप्टर इसी फिजिक्स में पहले बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये टोटल कितने मार्क्स का फिजिक्स रहेगा, 14। तो इस तरीके से ये पूरा वेटेज है हमारा टर्म 1 के लिए। और मैंने ये भी बता दिए कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, तो उसके सामने आप टर्म 1 लिख लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में। इस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में टिक कर लेना है कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। अब देखो टर्म 2 के लिए मैं आपको बता दूं। अब देखो जो दूसरा आपका बोर्ड एग्जाम होगा कौन से महीने में, अप्रैल के अराउंड आपका होने वाला है टर्म 2। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन से आएंगे चैप्टर्स। तो आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आएगा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 फॉर हाउ मेनी मार्क्स, फॉर 10 मार्क्स। तो केमिस्ट्री आपका 10 मार्क्स के लिए आएगा टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में। और कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टर्म 2 में आएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टर्म 2 में आएगा। सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे आपके दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री से। अब देखते हैं हम बायो में। तो बायो में आपके आने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 9 हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये 2 चैप्टर्स आपके आएंगे दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में। और ये दोनों में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 2 चैप्टर्स में से आपके टोटल 13 मार्क्स, 13 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। देन नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आपको आएगा चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 देखिए कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। एंड चैप्टर नंबर 13 क्या है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है
और नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये दोनों चैप्टर आपके फिजिक्स में से आएंगे टर्म 2 दूसरे बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके अलावा आपको एक जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा चैप्टर का नाम क्या है, आर इन्वायरमेंट, उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ओके टर्म 2 में। तो आपको टर्म 2 में सिर्फ चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपका आने वाला है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, तो उसको भी आपको 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। टर्म 1 में कितने मार्क्स का केमिस्ट्री में से आएगा, फिजिक्स में से, बायो में से आएगा, टर्म 2 में हमने देखा। अब चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली बाहर हो गए, वो आपको छूना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा बायो में चैप्टर नंबर 7, उसको क्रॉस कर लीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है इस साल, वो रिड्यूस हो गया है, उसे सीबीएसई ने बाहर कर दिया है कोविड की वजह से। और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो नहीं आने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको भी क्रॉस कर लीजिए, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। देन चैप्टर नंबर 16 को भी क्रॉस कर लीजिए जो है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको भी क्रॉस कर लीजिए, वो आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में। तो टोटल आपको 3 चैप्टर्स ऐसे जो आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आफ्टर दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब देखो आगे आपको टॉपिक्स भी सीबीएसई ने बताए हैं कि टर्म 1 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये इधर आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन, ये सब मैंने करवाया है आपको, वीडियो है चैनल पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी मैंने आपको बताया है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कौन सा रिएक्शन था, जिसमें हम बेस और एसिड को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो आपके चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। फिर देखो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में भी इसी तरीके से आपको टॉपिक बता दिए हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, ये टर्म 1 के लिए हम देख रहे हैं। टर्म 1 जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आने वाला है, दूसरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आने वाला है, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आने वाला है, ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के। देन आपको बायो में सिर्फ क्या करना है, लाइफ प्रोसेसेस, एक ही चैप्टर पढ़ना है बायो का। देन आपको फिजिक्स में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, लाइट चैप्टर, देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर आपको फिजिक्स के पढ़ने हैं। फिर टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बायो में आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। फिर बाद में आपको पढ़ना है, इसमें देखिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चैप्टर्स। एंड देन आपको एक नेचुरल रिसोर्सेज में से पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 आर इन्वायरमेंट, जो कि हम जनरली बायो का ही इसे पार्ट हम कंसिडर करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर्स। और देखिए चैप्टर्स में भी आपको टॉपिक्स दिए हैं, जो टॉपिक्स इधर मेंशन्ड है वही पढ़ना है। जैसे कि देखिए इधर मैं आपको दिखाऊं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बस आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी आपको इवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, अंडरस्टूड। तो आपको सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट ही पढ़ना है। तो इसकी मैं लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप टॉपिक्स लिख लो, नोट कर लेना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, हर जगह थोड़ी ना पीडीएफ आपके साथ रहेगा। तो आपको नोटबुक में लिख लेना है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स ही से पढ़ने हैं, बाकी आप दूसरे टॉपिक मत पढ़ने लग जाना बोर्ड एग्जाम से पहले, यही टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये आने वाले हैं। उसके बाद आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी होंगे,
होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स जो आपके टीचर्स करवाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। प्रैक्टिकल्स बिल्कुल आराम से लैब में आपके टीचर्स ही करवा देते हैं। टर्म 1 के लिए भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा, प्रैक्टिकल्स होगा जो आपके टीचर आपको बता देंगे क्लास में, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर टर्म 2 के लिए भी आपके टीचर्स ही करवा देंगे वो सारे प्रैक्टिकल्स स्कूल खुलने के बाद। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, ठीक है। तो उसको भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, वो उसके भी मार्क्स आपके जुड़ते हैं। अब देखो कौन सी बुक आपको प्रिफर करनी है, ये भी सीबीएसई ने बताया है। तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि सीबीएसई हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक। तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बुक ही सीबीएसई का फेवरेट है और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो मेनली हमारे एनसीईआरटी बुक को ही वो प्रिफर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। देन आफ्टर दैट अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो ये पूरा 100% मार्क्स रहेगा ना, उसमें से कितने परसेंट मार्क्स आपके किस नॉलेज को जज करेगा। तो सबसे पहले जो 46% मार्क्स रहेगा पूरे पेपर में, उसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वो आपके नॉलेज को देखेंगे सीबीएसई कि इसका नॉलेज कैसा है, इसने टॉपिक को किस तरीके से समझा है। उस टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे जो टोटल 46% ऑफ मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे आपके टोटल मार्क्स में। देन आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, जो कि 22% ऑफ मार्क्स होगा उसका वेटेज। उसमें आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स को वो जज करेंगे कि ये अपने नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। देन एट लास्ट एनालाइजेशन, इवैल्यूएशन एंड आपके क्रिएशन, ये सब वो 32 मार्क्स का रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपका वेटेज है। तो आपको अब वो जो सिप रहती थी ना रटंत विद्या, उस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स रट लेते थे, जिनको समझ में नहीं आया वो भी रट के जाके एग्जाम में लिख लेते थे और उनका अच्छा खासा मार्क्स आ जाता था। पर अब ऐसा नहीं होता। ये देखो सीबीएसई ने इधर साफ साफ बताया है कि उसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी नॉलेज जज हो जाएगी, आपने किस तरीके से समझा ये भी जज होगा, साथ में आप नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो वो भी जज हो जाएगा, आपकी एनालाइजेशन पावर कैसी है ये भी जज हो जाएगा। तो अब कुछ रट्टा वाली चीज़ नहीं रह गई है। तो आपको जो करना है कॉन्सेप्ट को समझ के ध्यान में रख के करना है। तो अब रट्टे पे आपको नहीं जाना है इन शॉर्ट। देन देखो इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा। जो आपके स्कूल से जो आपके टीचर्स मार्क्स भेजेंगे वो कितने मार्क्स भेजेंगे, 10 मार्क्स भेजेंगे। हर टीचर आपको हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स भेजेगा स्कूल से। अब क्या टीचर्स आपके फेसेस देख के 10 मार्क्स देंगे क्या? नहीं, उनको बताया गया है, सीबीएसई ने बताया है टीचर्स को कि किस तरीके से स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं, यानी कि आप लोगों को किस तरीके से मार्क्स देंगे। तो जो आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता है पीरियडिक असेसमेंट, उसमें से आपका कैसा परफॉर्मेंस है, उसमें से 3 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो 3 आउट ऑफ 3 भी आपके टीचर्स दे सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं है तो वो 2 भी दे सकते हैं। ओके, तो ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। अब देखो जो आपके स्कूल में मल्टीपल असेसमेंट होते हैं उसमें से कितना मार्क्स जाएगा, 2 मार्क्स। फिर आपका जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, यानी जो भी आपके टीचर्स आपको काम देते हैं वो आप किस तरीके से कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके टीचर आपको 3 मार्क्स देंगे। और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो क्या है आपके स्कूल में, उसके हिसाब से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और इस तरीके से टोटल मिला के आपको 10 मार्क्स हर टीचर भेजेंगे। टर्म 1 में भी 10 मार्क्स भेजेंगे, टर्म 2 में भी 10 मार्क्स भेजेंगे आपके टीचर्स। तो इस तरीके से हमने पूरा ये एनालाइज कर लिया। ओके, तो ये चैप्टर्स अब आपको पढ़ने हैं, और जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि वो नहीं पढ़ने हैं उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। सो दैट्स इट। तो अच्छे से आप पढ़ना चालू कर दो, सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज कर दिया है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।